बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने DFS की बात की, तो आइए अब हम BFS या ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च की बात करते हैं। अगरचे दोनों जो है वो हमें स्पैनिंग ट्री जनरेट करके देते हैं, या दोनों ही एक ग्राफ में मौजूद तमाम वर्टिसेस को एग्जैक्टली एक दफ़ा विज़िट करते हैं, लेकिन दोनों में बेसिकली डिफरेंस ये है कि DFS के अंदर स्टैक को इस्तेमाल किया जाता है DFS प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जबकि यहाँ पे BFS में हम देखेंगे कि क्यू का इस्तेमाल किया जाता है BFS प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो दोनों में मेजर डिफरेंस जो है वो यहीं पे है कि DFS में स्टैक का इस्तेमाल किया जाता है और BFS में क्यू के ज़रिए BFS प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इतना आपको पहले मैंने बता दिया कि स्टैक जो है वो लीफर डेटा स्ट्रक्चर है, कि जो आइटम आखिर में आएगा वही सबसे पहले जो है वो पॉप होगा। और क्यू में थोड़ा सा उलट तरीक़ाकार है कि इसमें जो आइटम क्यू में पहले आएगा वही सबसे पहले जो है वो DQ होगा। तो यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस था, अगरचे वो मैंने आपको बता दिया। और एक और बात मैं बताता चलूँ कि BFS के ज़रिए भी हमारे पास एक स्पैनिंग ट्री आएगा। तो आइए देखते हैं सेम एग्जांपल के ज़रिए, ताकि आपको दोनों प्रोसीजर्स के दरमियान मौजूद डिफरेंस जो है उसका पता चल जाए। तो इस यहाँ पे भी हमने वही तीनों स्टेट्स जो हैं वो कंसिडर की हैं, लेकिन फ़र्क यहाँ पे ये है कि क्योंकि हम जैसा कि पहले आपको बताया है कि क्यू का इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए जो एलिमेंट वेट स्टेट में होगा, जो नोड वेट स्टेट में होगा, इसका मतलब ये है कि वो क्यू के ऊपर NQ हो चुका है, यानी उसको क्यू में इंसर्ट किया जा चुका है। और जो एलिमेंट जो है वो प्रोसेस हो जाएगा या नोड प्रोसेस हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि उसको DQ करवा लिया गया है, मतलब ये है कि वो क्यू में से निकाल लिया गया है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वही सेम एग्जांपल आपको नज़र आ रही होगी, 5 नोड्स और मुश्तमिल, और पाँचों के पाँचों नोड जो है वो हालो है। इसका मतलब है ये अभी पाँचों के पाँचों नोड जो है वो इनिशियली रेडी स्टेट में है। और नीचे आपको क्यू जो है वो नज़र आ रहा होगा, और उसमें राइट साइड पे आपको रेयर और लेफ़्ट साइड पे फ्रंट लिखा होगा, नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली इसके एंड्स है। जो भी एलिमेंट जो है वो हम इंसर्ट करेंगे तो वो रेयर एंड पर हम इंसर्ट करेंगे, और जो भी एलिमेंट जो है वो हम DQ करेंगे वो बेसिकली फ्रंट एंड से होगा। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले वही लास्ट DFS की तरह जो हमने एग्जांपल में V1 को स्टार्ट वर्टेक्स के तौर पे कंसिडर किया था, तो यहाँ पे भी हम V1 को ही स्टार्ट वर्टेक्स के तौर पे कंसिडर करते हैं। तो अब ये आप देखें तो ये वेट स्टेट में आ गया, क्योंकि यहाँ पे ब्रश नोड आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। और नीचे देखें तो आपको वही वर्टेक्स V1 जो है वो क्यू में NQ करके दिखा दी गई है। अब सबसे पहले जो है, क्योंकि एक ही आइटम जो है वो क्यू में मौजूद है, तो उसी को हम DQ करेंगे। तो उसको DQ करने पे उसके वर्टेक्स V1 के जितने भी नेबरिंग नोड्स थे उनको NQ करवा दिया जाएगा, जिस तरह के हमने DFS में देखा था। तो सबसे पहले जिस तरह उस DFS में हमने जिस तरतीब से आइटम्स को पुश किया था स्टैक के ऊपर, उसी तरतीब में हमने यहाँ पे क्यू में भी इनको NQ किया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है वो V2, उसके बाद V4 और V3, और ये तीनों जो है क्योंकि पहले अनविजिटेड थे, तो इसलिए इनकी तरफ जाने वाले एजेस को भी मार्क कर दिया है। और ये तीनों जो नोड्स हैं ये आपको ब्रश नोड्स नज़र आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि ये अब वेट स्टेट में आ चुके हैं और ये अब क्यू में मौजूद है और इनको DQ किया जा सकता है। इससे नेक्स्ट स्टेप में अब ये होगा कि क्योंकि पीछे आप देखें तो सबसे जो फ्रंट एंड पे जो वर्टेक्स पड़ा है वो है V2। अगर क्यू में देखें तो यही अब सबसे पहले जो है वो
डी क्यू होगा तो V2 को अगर हम डी क्यू करेंगे तो उसके जितने भी नेबरिंग नोड्स होंगे जो कि अनविजिटेड है, और यहाँ पे पिछले ग्राफ में देखें तो सिर्फ एक ही नोड था जो कि अनविजिटेड था V5, वो जो है वो NQ हो जाएगा Q के अंदर। तो ये यहाँ पे देखें V4 V3 के बाद आपको Q के अंदर V5 नज़र आ रहा है जो कि अभी अभी हमने NQ किया है। और बाकी क्योंकि नोड जो है वो विजिटेड थे तो उनकी तरफ जाने वाले एजेस को हमने मार्क नहीं किया, लेकिन V5 क्योंकि अनविजिटेड था तो इसलिए उसकी तरफ जाने वाले एज को ना सिर्फ हमने मार्क किया बल्कि V5 पहले मौजूद नहीं था और उसको हमने अभी अभी क्यू में NQ किया, तो इसलिए उसको अब हम वेट स्टेट में ले आए। उसके बाद अब आपको V4 जो है वो क्यू में हेड की तरफ या फ्रंट एंड की तरफ जो है वो नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे V4 जो है वो DQ होगा, यानी निकलेगा Q से। और अब आप देखें तो V4 को हमने फील्ड नोड से ज़ाहिर किया है, इसका मतलब है कि ये भी अब प्रोसेस हो चुका है। और इसके क्योंकि जितने भी नेबरिंग नोड्स है वो ऑलरेडी विजिटेड थे तो इसलिए ना तो हमने उनको जाने वाले एजेस को मार्क किया और ना ही हम अब उनको जो है दोबारा से क्यू में NQ करवा सकते हैं, क्योंकि या तो उसके नेबरिंग नोड्स जो है वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड हैं और या वो वेट स्टेट में है। जैसे कि यहाँ पे V4 के जो एक नेबर है V1 वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड है और दो नेबर्स V3 और V5 ये वेट स्टेट में है। उसके बाद अब क्योंकि V3 जो है वो फ्रंट एंड की तरफ मौजूद है तो इसको हम DQ करेंगे। तो अब V3 भी आपको जो है वो प्रोसेस स्टेट की सूरत में नज़र आ रहा है, उसको हमने फील्ड नोड से रिप्रेजेंट कर दिया है। और अब हमारे पास जो है वो सिर्फ V5 जो है वो मौजूद है Q के अंदर। अब उसको भी हम जो है वो DQ कर देंगे। तो जैसे ही हम उसको DQ करेंगे तो हमारी Q जो है वो एम्प्टी हो जाएगी और यहाँ पे V5 नोड जो है उसको भी हमने फील्ड नोड से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर हम इसको एक्सट्रैक्ट करें, ये जो मार्क एजेस और ये जो फील्ड नोड्स हैं इसको हम एक्सट्रैक्ट आउट करें तो हमें कुछ ये ग्राफ नज़र आएगा जो कि हमें एक दफ़ा फिर एक स्पैनिंग ट्री जो है वो दिखा रहा है, जो कि अब हमने BFS प्रोसीजर को फॉलो करते हुए एक्सट्रैक्ट किया है। तो यहाँ पे देखा आपने कि दोनों DFS और BFS दोनों प्रोसीजर बेसिकली सेम ही है। फ़र्क उनमें मेजर जो है वो यही है कि यहाँ पे BFS में आप क्यू के ज़रिए BFS प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करते हैं, जबकि वहाँ DFS में आप स्टैक का इस्तेमाल करते हैं। और ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्टैक जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर है और क्यू जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये जो FIFO डेटा स्ट्रक्चर है। एक और बात जो है वो मद्देनज़र रखिएगा कि हर दफ़ा जब आप इनिशियल वर्टेक्स जो है वो सिलेक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट स्पैनिंग ट्री का इन्हिसार उस इनिशियल वर्टेक्स पर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर इसी एग्जांपल में अगर मैं V1 की बजाय किसी और वर्टेक्स को इनिशियल वर्टेक्स के तौर पे कंसीडर करता तो ऑब्वियसली मेरे पास स्पैनिंग ट्री जो है वो मुख्तलिफ आता। लेकिन इससे पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि एक ग्राफ से मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज जो है वो जनरेट किए जा सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आप रैंडमली कोई सा भी वर्टेक्स जो है वो इनिशियल वर्टेक्स के तौर पे ले सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है। थैंक्स अ लॉट।